नमस्कार। सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करें जिससे हमारे और भी साथी जुड़ सकें। बहुत सारी बातें हैं, सुबह से बहुत सारी अफवाहें हैं, उन पर भी बात करना ज़रूरी है और आगे जो भी योजनाएं हैं उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे हमारे अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं और उन तक बात पहुंच जाए, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग बाहर रहे और तमाम ऐसे लोगों से हम लोग मुलाकात किए हैं जो हमारे मामले में जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकलवा सकते हैं। मुक्ता बहन दीदी नमस्ते, सभी को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आप लोग सभी लोग वीडियो शेयर कर दें। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है और किसी को बहुत जज्बाती होना भी ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा उतावलापन भी दिखाना ज़रूरी नहीं है। जिसको ये लगता है कि एक दिन में नौकरी मिल जाएगी तो उसको समझना पड़ेगा कि सरकार से मुकदमा लड़ना, सरकार के खिलाफ लड़ना, सरकार के जानबूझ कर की गई गलतियों पर जीत हासिल करना इतना आसान भी नहीं है जितना हम आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और कम से कम अपना दिमाग, खुद का विवेक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कोई क्या कह रहा है उससे ध्यान देने से बेहतर है कि पहले हम जो है अपने बुद्धि विवेक से बात करें। जैसा कि आज हमारे इलाहाबाद के साथियों ने मुलाकातें की और वहाँ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को फ़ोन लगवाया गया, प्रताप सिंह बघेल जी को, जिन्होंने फ़ोन पर ये बोला कि इस मुद्दे में कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जिस पे इतना हाय तौबा मचनी चाहिए थी। लेकिन हम दरअसल में पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं और सदियों से हमने उस बात पर ज़्यादा यकीन किया जो हमें दूसरों ने बताई है। हमने कभी ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई कि हम ज़्यादा सोचें तो हो सकता है कि हमारा नुकसान हो। तो हमने अपना जो है दिमाग का इस्तेमाल बचाया है, जबकि ज़्यादा यूज करना चाहिए था। देखिए, कोई भी हो, प्रताप सिंह बघेल की जगह अगर आप भी होते, मैं भी होता या कोई भी हमारे आपके बीच का होता जिनको आज नौकरी चाहिए, अगर वो लोग उस कुर्सी पे बैठे होते और कोई टेलीफोन करके उनसे पूछता तो जो उनकी ड्यूटी है उसके बारे में पूछता तो उस पर वो हाँ ज़रूर बोलते। लेकिन उस ड्यूटी पे रहते हुए जो उन्होंने गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी, चोरी, सीनाजोरी करी है, अगर उसके बारे में कोई भी पूछता तो शायद मैं भी उस कुर्सी पे बैठता या आप भी बैठते तो वही जवाब देते जो प्रताप सिंह बघेल ने दिया है। आप सोच के देखिए, प्रताप सिंह बघेल हम लोगों के साथ 1 घंटे 20 मिनट मीटिंग में थे। अगर उनको आपके मुद्दे से डर ना होता, आपके मुद्दे पे कुछ होना ना होता, तो जिस अधिकारी को सुबह से लेकर रात तक हज़ारों लोग मिलने के लिए आते जाते हों, नहीं कुछ तो 50 लोग तो डेली मिलते होंगे, तो वो आदमी इतना समय क्यों देता? लेकिन उस आदमी ने समय दिया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ऑफ कैमरा या टेलीफोन के अलावा भी होती हैं, जो बातें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि आज के समय में आप देखेंगे कि पिछले 4 महीने से जो अपना घर परिवार छोड़ के लखनऊ में पड़े हुए हैं, उनकी बात से ज़्यादा तवज्जो, उनकी बात से ज़्यादा विश्वास उन लोगों की बातों पर है जो बेचारे आज तक घर से निकले नहीं, जो बेचारे आज तक कभी ये जहमत नहीं उठाए इस बात की कि कुछ अच्छा मतलब जो है कुछ प्रयास किया जाए समाज के लिए, अपनी नौकरी के लिए। तो कभी कभी हम लोगों को लगता है कि शायद हम लोग गलत रास्ते पर हैं। अगर हम लोग भी घर बैठे होते, आराम से अच्छी अच्छी खबरें ऐसे वायरल करते देते, लोग जो है खुश होते। हर हफ्ते सिर्फ इतने तो लिखना था कि कुछ नहीं होगा, बहुत आसान था एक लाइन लिखना और लोग खुश होते। और 1 हफ्ते बाद उसी अपनी पोस्ट का स्क्रीनशॉट डालना होता कि मैंने तो 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था। देखिए, यहाँ आपको समझना पड़ेगा, आपकी लड़ाई उस सरकार से है जिसने पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा है, जिसने पूरी मीडिया, देश में जितनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको सब अपने कब्जे में कर रखा है। आप उनसे लड़ रहे हैं। ये तो गनीमत मानिए कि चुनाव सर पे है इसलिए आपको सुना जा रहा है, नहीं तो यही सरकार थी। अभी मैं जैसे ही मेरा लाइव वीडियो शुरू हुआ, मुक्ता दीदी आई थी और वो बेहतर जानती हैं इस बारे में कि कैसा बर्ताव होता था। 3 महीने की बात छोड़िए, 3 दिन आप आंदोलन नहीं कर सकते थे वहाँ पे। ये शुरुआती दौर था इस सरकार में। लेकिन चूंकि सामने चुनाव है और आप उस वर्ग से आते हैं जिनकी संख्या जो बहुसंख्यक है और जो इस सरकार को बनाते और बिगाड़ते हैं, इसलिए आपकी सुनवाई हो रही है। आइए अब मुद्दे पे बात की जाए। मुद्दे की बात यह है कि हमारे तमाम साथी परेशान हैं कि आयोग से जवाब जो है सरकार ने दे दिया है और सरकार ने मामले को खारिज कर दिया। तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि इस चोरी को छुपा पाए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि इस चोरी को समेट पाए। और शायद अब ये आयोग के भी बस की बात नहीं है कि इस चोरी को वो समेट सकें, क्योंकि जो सच्चाई थी वो बाहर आ चुकी है। आपके पास सारे साक्ष्य हैं और उस आयोग में
समाज के अच्छे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, वो लोग बैठे हैं, इसलिए ये रिपोर्ट आ पाई। और हमारे तमाम भाइयों ने दिन रात एक करके ये रिपोर्ट निकलवाई, मेहनत करी। उस कड़ी में कभी कभी हम लोग भी अगर पहुँचे तो उसमें हम लोगों का बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी ने एक दिन भी वहाँ प्रयास किया तो उन सबको साधुवाद है, धन्यवाद है कि उनकी मेहनत की वजह से ये रिपोर्ट आई, जिससे पूरे समाज में ये मैसेज गया कि नहीं, ओबीसी और एससी के हकों पर डकैती डाली गई है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उन्होंने सिर्फ वही जवाब लगाया है जैसा बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का जवाब उन्होंने कोर्ट में लगाया था, सिर्फ लीपा पोती करने का। और फिर बेचारा सॉफ्टवेयर मारा गया है और कुछ भी नया नहीं है उसमें। फिर महिला जो है क्षैतिज आरक्षण, फिर महिलाओं की हिस्सेदारी, फिर तमाम तरीके की है नौटंकी उसमें दी गई है, जो कि सुनने लायक नहीं। और एक ज़रूरी बात उसमें यह है कि आयोग की रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर किसी भी पक्ष को, किसी भी पक्ष यानी सरकार और हम लोग शिकायत करता, तो दोनों में से किसी पक्ष को अगर कोई आपत्ति है तो रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट जारी होने के 15 दिन के भीतर, 15 दिन के अंदर आपको अपनी वहाँ पे अपना जवाब लगाना था कि हाँ आपत्ति है मुझे, मेरा ये पक्ष नहीं सुना गया। तो 15 दिन की बजाय 5 महीने बीत गए, किसी को होश नहीं आया। और ये तो हम लोगों की सतर्कता थी, और पहले से हम लोग इस खतरे को अंदाज़ा लगा के बैठे थे कि 6 तारीख के बाद अब ये इस स्थिति में नहीं है कि ये दोबारा 6 तारीख दोहरवा सके। इसलिए हमें पता था, हम लोग जानते थे कि ये ऐसा कोई काम करेंगे जिससे जब हम कोई बड़ी कॉल करें, देखिए जब हम लोगों ने 27 तारीख की डेट पहले से घोषित कर दी, फिर इनको ये लगा कि अब 27 तारीख को हम कैसे संभालेंगे। और इतना ये ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, मैं बताऊं, हम लोग दिल्ली में हैं और यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो गैर राजनीतिक लोग हैं, उन तक ये मामला है और वो इस मामले को बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनका ये कहना है कि आप लोग बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग जीत भी रहे हैं। तमाम यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो नेता हैं, आजकल हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो से इसलिए बच रहे हैं कि सरकार को थोड़ा सा चिढ़ाने जैसा ये हो जाता है कि आप हमारे ऊपर वहाँ से दबाव बनवा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि पहले ये सारे काम निपट जाएंगे, एक दिन बैठ के, जिस दिन हमारे लोगों को प्रूफ मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है कि हम लोग जो भी करते हैं उसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ता है। तो जिस दिन वो ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारे फ़ोटो हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन जिन मंत्रियों से, जिन जिन नेताओं से मिल के हमारा उत्तर प्रदेश में हम लोग और दबाव बना सकते हैं, जैसा हमारे तमाम भाइयों ने पहले से किया हुआ है। और जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ बताते भी हैं कि हाँ आपके साथ के कुछ लोग आए थे। तो जब ये सारी बातें हो रही हैं और तमाम तरीके के लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय हर हाल में होगा और बहुत उच्च स्तर से आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाई जा चुकी है, फिर हम लोगों ने प्रश्न रखा कि अगर हो रहा है तो कब होगा, कितने टाइम में होगा। तो उनका ये कहना है कि आप भी अगर होते तो आप भी ऐसा ही करते, क्योंकि ये मामला इतना हाईलाइटेड है कि अभी सरकार अगर तत्काल में, जिस दिन आपने 6 तारीख को आंदोलन किया, 7, 8, 9, 10 में अगर कुछ कर देती तो सरकार की किरकिरी होती, वो आपको नौकरी देने के बाद भी उसका नुकसान होता, उसको लगता कि हमने चोरी की, पकड़े गए। ये मामला सरकार के संज्ञान में है। आज आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अगर मिलेंगे तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि इस मामले का हल निकाला जाएगा, हर हाल में निकाला जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कब निकाला जाएगा, समय बीतता जा रहा है, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। देखिए 42,000, 43,000, 45,000 की नौकरी है। सरकार ने चोरी की थी, पकड़ी गई, या अधिकारियों ने किया, चोरी की थी, पकड़ी गई। अगर आपको लगता है कि वो आपके घर कल नौकरी लेकर आ जाएंगे तो आप ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। सिस्टम की लड़ाई है, वो सिस्टम में रह के सिस्टम के तरीके से ही लड़नी पड़ेगी। और सरकार से, चूंकि 1-2 लोगों की नौकरी की बात तो है नहीं कि चोरी छुपे हम 5-6 लोग अपनी नौकरी लेके चुपचाप किनारे हो जाएं। ये 20,000 लोगों के हक की लड़ाई है। ये जब लड़नी है तो इसमें समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और सारी जो बातें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन ज़रूरी इस बात पे है कि थोड़ी सी बात कोर्ट की हो जाए, क्योंकि उसके बारे में भी तमाम लोगों के फ़ोन आते हैं। देखिए, लखनऊ हाई कोर्ट में जो भी मुकदमे लंबित हैं उसमें आप लोगों के सहयोग से जॉइंट अकाउंट, जिसके अकाउंट होल्डर हमारे 3 लोग हैं, वो तीनों लोग लखनऊ में मौजूद हैं। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमारे पास पर्याप्त है। अगर किसी को लग रहा है कि कोर्ट के मामलों में हीलाहवाली हो रही है, देखिए पहली बात तो जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर में करेक्शन वाली बात आई, और करेक्शन हम लोगों ने रेडी करके रखा था। ये हुआ था कि इस पर हम बहस करेंगे कोर्ट में, ये हम करेक्शन आज फाइल करेंगे, लेकिन परसों की आप डेट दीजिए और एजी साहब को भागने का मौका मत दीजिए। क्योंकि जैसे हम लोग करेक्शन अगर पहले से फाइल कर देते तो ये तय था कि मेन डेट पे एजी नहीं आते, और इतनी चालाकी करने के बाद भी एजी मेन मौके पे नहीं आए।
फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं आप करेक्शन फाइल करिए। हम लोगों ने करेक्शन फाइल किया, उस पर सुनवाई हुई और ये बदकिस्मती मान के चलिए आपकी कि जस्टिस रिसाज अली साहब को उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ और ऊपर वाले का शुक्र है कि वो अब ठीक है, लेकिन फ़िलहाल वो छुट्टी पर हैं। इसके अलावा जजों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, न्यायालय की तमाम प्रक्रियाएँ हैं। उस वजह से अगर कोई डिले हो रहा है और किसी को लगता है कि वो इन परिस्थितियों में बेहतर प्रयास कर सकते, जैसे जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था तो तमाम साथी हमारे कह रहे थे कि अरे ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वर्चुअल सुनवाई हो रही थी, हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमारे वकील कहते थे कि देखिए वर्चुअल सुनवाई में चीज़ें सही ढंग से प्रेजेंट नहीं हो पाती और इधर हम अपनी बात रखते रहते, उधर जज अगली डेट दे देता है। तो हम लोगों ने वो दौर भी झेला है। लेकिन इन परिस्थितियों में जिसको लगता है कि वो बेहतर कर सकता है, चाहे लिसनिंग एप्लीकेशन हो, चाहे जो है अन्य कार्य हो या वकीलों का कार्य हो कि और कोई वकील किया जा सकता है, या जो वकील अच्छा नहीं कर रहा है उसकी जगह पे और कोई वकील किया जा सकता है, तो ऐसे लोगों का स्वागत है, उनका सहयोग है। और फालतू जो दोगले टाइप के लोग हैं, जो फालतू उल्टा सीधा दिन भर बकवास करते हैं, एक मऊ का हमारा भाई है, उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, तो वो दिन रात उल्टा सीधा लिखता रहता है। और ऐसे लोगों से दूर रह के अपने तरीके से आपको कार्य करने की ज़रूरत है। और जो हमारे साथी हैं कोर्ट के, वो लोग अपना जो है, अगर वो चाहें कि उनको लगता है कि नहीं कोई हिला हवाली और एक फला वकील नहीं अच्छा कर रहा है, फला वकील ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो आपको मूव करना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए। और मैंने वो स्क्रीन शॉट भी देखा जिसमें लिखा गया है कि 13-156 को या मिश्रा जी को हटा के हम दूसरी लीडिंग करवा के सुनवाई करवाएंगे। तो उन ऐसे लोगों को करना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं चाहिए, करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कहा कि आंदोलन तब खत्म होगा जब हमारा समाधान हो जाएगा, तो हम लोग उस अपनी एक बात पे कायम है आज तक। उसके लिए तमाम सारे आरोप लगे, तमाम सारे एलिगेशन लगे, कुछ भी हुआ हम लोग सब झेल गए। तो सिर्फ कहना नहीं चाहिए, करना चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उपस्थित होंगे, तो कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ गए। दिल्ली आना पड़ा, दिल्ली आए हैं। लखीमपुर जाना पड़ा, वहाँ गए। सीतापुर जाना पड़ा, वहाँ गए। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग आपके साथ सहयोग के लिए खड़े मिलेंगे, लेकिन कुछ करिए तो सही। सिर्फ कह देने भर से, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। और उत्तर कुंजी मामले से ध्यान हटाकर थोड़ा सा कोर्ट कचहरी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और सभी लोगों को करना चाहिए। हाँ, सारी व्यस्तता थोड़ी सी दूर करके आप लोगों को आरक्षण मुद्दे पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आइए थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट ले लिया जाए, क्योंकि तमाम लोग सोच रहे होंगे कि जो है सिर्फ कमेंट स्लाइड करो थोड़ा सा। कमेंट अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप लोग एक एक कमेंट कर सकते हैं, अगर जो है आप लोग चाहें तो पूछ सकते हैं कमेंट। अपनी बात आप जो है, जो भी सवाल आपके मन में हो तो आप बारी बारी से पूछ सकते हैं, एक एक लोग। देखिए शिवम सिंह भाई, हम आपके साथ, आप किसी के साथ मत होइए। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि किसी का किसी ने हाथ थोड़ो पकड़ रखा। जैसे हम 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, क्या हमको किसी ने रोक लिया? क्या नहीं रोक पाए ना। हम सारे लोग जो वहाँ आंदोलन में हैं, कितना सारा सब कुछ किया गया, लेकिन हम अपना काम तो कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही और लोगों को करना है, जिनको लगता है कि वो कोर्ट में और बेहतर कर सकते हैं तो वो करें। और रही बात आयोग की, तो आयोग में हमारे तमाम साथी जो जिन्होंने यहाँ पर मेहनत करी है, वो सभी लोगों का सहयोग है। और जो उनका रूटीन है, जो उन्होंने जवाब लगाया, लीपा पोती की है, पहली बात तो वो 15 दिन के बाद एक्सेप्ट नहीं होना है। और जो कुछ भी है वो हमारे लिए बेनिफिट ही है, उसका हमें लाभ ही मिलेगा। लाभ इस तरह से मिलेगा कि जब दोबारा यहाँ से वापस जाएगा फिर वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, और इस बात को कहने को मतलब मौका नहीं मिलेगा उनको कि हमने जो है भेज दिया है। ठीक है, तो आप लोग काम का कमेंट जो है, जो भी लगे ये प्रश्न होना चाहिए, वो सवाल आप लोग पूछें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पीयूष पटेल भाई, उसको छोड़िए। वो दरअसल में मैंने एक दिन क्या किया कि मेरे पास कॉल आई तो मैंने ले लिया, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा उस आदमी ने वो रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में डाली थी। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं किया जा सकता। जिनका अभी मानसिक विकास जो है ना इतना सा हुआ है, अभी इतना होना है, तो वो होने में टाइम लगेगा। ऐसे लोगों पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। फालतू का उनको तवज्जो देना हो जाता है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों को तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनका स्तर इतना है, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, देखिए ये हरीश चंद्र जी क्या नाम है आपने लिखा है कि नो प्रत्यावेदन, नो याचिला। देखिए ये हम अब कौन होते हैं तय करने वाले कि क्या मिलेगा। अभी पहले सरकार को ट्रैक पे आने तो दीजिए, वो लेकर आएँ कि वो क्या देना चाहते हैं, फिर मानना ना मानना हमारे आपके ऊपर है। तैयारी करके रखिए, ठीक है। वकीलों के, हाँ देखो आ गया ये अपना, क्या नाम है इसका, प्रवीण। हाँ हाँ, वकीलों के चैम्बर में क्या लिखा है वकीलों के चैम्बर में, कहाँ गया इसका कमेंट, क्या नहीं नमूना है लगता टाइप। हाँ, वकीलों के चैम्बर में चोली किसने की। दरअसल में सब तुम्हारा काम है, तुम जो है दरअसल में तुम इस बार लखनऊ आना तो पर्सनली मिलना, और तुम्हारी जो है ना जितनी चुल है वो सब जो है हम लोग बैठ के बात करेंगे। वकीलों के चैम्बर दिन भर जो तुम गंदगी करते रहते हो फेसबुक ग्रुपों में, सिर्फ तुम्हारी उतनी ही हैसियत है, उसके अलावा तुम्हारी कोई औकात नहीं है ना, तुम्हारी कोई हैसियत है, उससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए तुम अपना जो है 2 टके का ज्ञान जो है अपने पास रखो, अपने जेब में रखो, और हैसियत वालों से बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके जी जी। हेलो। थोड़ा सा आज लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए। एक्चुअल में परेशानी ये है ना कि लोग कुछ करना नहीं चाहते, और लोगों को सिर्फ और सिर्फ, मुझे आज ये देख के आश्चर्य हुआ, और इतने सारे कम से कम 300-400 कॉल आए, सबका यही तो भैया क्या हो गया, इतने दिन से नहीं पता था, क्या क्या हो गया। अरे क्यों क्या हो गया? या तो कम पढ़े लिखे हो, या तुम लोगों को ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के चाय के साथ, पकौड़ी के साथ चटपटी न्यूज़ मत लिया करो, स्वयं भी कुछ करने का कार्य किया करो, और घर बैठने से कोई मतलब नहीं होगा। और रही बात यार, वो लड़का पोस्ट डाला था, उसके मतलब समझते, उससे बात करते। उससे कहने का मतलब यही था कि अधिकारी ने खारिज कर दिया। अधिकारी खारिज करता है, कोई केस है, वो 15 दिन पहले ही अधिकारी कब हमारे आपके हुए, कब हम लोगों की बात सुने, ये आप लोगों का भ्रम है। बिल्कुल अधिकारियों और इन सब के चक्कर में कभी ना पड़िए लगातार। और हम लोग यहाँ घुइयाँ छीलने नहीं आए हैं, आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों के नॉलेज में हैं, एक सिस्टम के हिसाब से चल रही है। हम लोग जब भी बड़ी कॉल करते थे, जब भी लड़ाई तेज करना चाहते थे, ये लोग दिखा देते थे कि सब बस अब आयोग को भेजने वाले थे। हर बार बताते थे हम लोग आपसे कि आयोग को भेजने वाले हैं, आयोग को भेजने वाले, तो हम लोग लड़ के इसको भेजो, नहीं अब की बार इसी पे लड़ाई होगी, इसी पे आंदोलन होगा कि कैसे नहीं भेजते हो। और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सकारात्मक है, हम सब के लिए सकारात्मक है। वो चीज़ें खत्म होनी चाहिए, जो किस्सा शुरू हुआ है वो किस्सा खत्म होना चाहिए अब। और आप सभी साथियों से मेरा फिर से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी दैनिक जिम्मेदारी है। हम लोग यहाँ बैठ के अपना काम भी करें, आप लोगों को जवाब भी दें, आपकी गाली भी सुने, आपकी अच्छाई बताने वाले चंद लोग होते हैं, और नमूने तमाम होते हैं, जो तमाम तरीके के एलिगेशन, कमेंट। किसी ने आज तक ये पूछा कि कैसे कार्य चल रहा है? अरे आप सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन आज एक छोटा सा सिभूगा निकल गया, अच्छा था उस लड़के का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम मैं गुस्से में ही वहाँ हाँ उस कमेंट में हाँ लिख देते, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस तरीके से आप लोग भ्रमित ना होया करें, पढ़े लिखे लोग हैं कि आयोग की रिपोर्ट का मतलब यही है कि वो आप रिपोर्ट पूरी तरीके से 101% रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट बन चुकी है, उस पर अब बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यही इसीलिए यहाँ आए हैं कि किसी तरीके से इसको फिर से वापस भिजवा दिया जाए, और फिर देखते हैं कि इनका जवाब क्या होता है। ये तथ्यपरक है। अब बाकी भाई कुछ नहीं, सब कुछ खत्म, नई शिक्षक भर्ती के लिए कौन सा ज्ञान तोप हो गया कि नई शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी क्यों बनाएंगे? पहले आप ये डिसाइड कर लिए क्यों कमेटी बनाएंगे। क्या किसी ने तोप मारा है? क्या तोप आप लोगों ने मारा था कि उसके लिए कमेटी बैठाएंगे, जांच करेंगे, फिर वो करेंगे। अरे वो तो सीधे सीधे अधिकारियों से रिक्त पद मांग लेते सब, हर बीएसए से, और जिस जाके उसी रिक्त पद पे भर्ती करा लेते। इसमें कौन सी कमेटी बैठाने की जरूरत है? कॉमन सेंस नहीं है क्या आप लोगों को? अरे अधिकारी है, वो बरगलाएगा,
अगर वो हमसे सही बता देगा तो हम और मजबूत हो जाएंगे ना। वो तो हमसे भी कहा कि यार आप तुम लोग यार देखो सब कुछ सही चल रहा है और घर चले जाओ, तो यही हम आते आपसे बता देते कि नहीं यार सब कुछ तो सही चल रहा है, अब हमको आपको घर जाना चाहिए। ये तथ्यात्मक नहीं है मित्रों। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ तो ये होता है एक्चुअल में फैक्ट। आप सभी लोगों से कहें कि पॉजिटिव रहें, चीजों को समझें, और ऐसे नहीं होता कि जो मिले उसी को स्क्रीनशॉट वायरल करना शुरू कर जाओ। अरे एक अभ्यर्थी है, वो भी जो सुनाई दिया, जो समझ में आया वो डाल दिया। आप लोग क्यों उस पर परेशान हैं, क्यों उस पर बात इतना कर रहे हैं? आप लोगों को ऐसा लगता तो हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं, यहाँ क्या मटर गश्ती करने आए हैं? लेकिन आप लोगों को एक्चुअल में ये है कि मज़ा मिलता है इससे कि अच्छा अब नहीं होगा। और इसमें याची गैंग तमाम लोग देखो, आप लोगों को पता चलेगा कौन लड़ाई लड़ रहा है। इसमें तो धकाधक दयाची अंदर भूल गए हैं कि आरक्षण मुद्दा भी कुछ है वास्तविकता में। लेकिन उनको आप नहीं बोलोगे। मेरे पास तमाम लोग फोन कर कह रहे हैं कि कोर्ट केस नहीं लग रहा है, कोर्ट केस क्यों हो रहा है? अरे तुम लोग क्या मूर्ख हो? नहीं पता इरशाद अली की तबीयत खराब है? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? यही बातें बार बार बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आप लोगों को समझना नहीं है, चीज़ों को उलझाना है, चीज़ों में उलझना है। इस वजह से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि समझना चाहते नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, या तो ना अब ये तो ना अब आयोग छुपा सकता है, ना ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छुपा सकती है, ना तो चोर शिक्षा मंत्री छुपा सकता है, ना ये भ्रष्ट अधिकारी प्रताप सिंह बघेल छुपा सकते हैं। ये तो हमसे ये भी कहे हैं कि अरे यार आयोग वालों को बोलो कि अरे वो मिश्रा जी को जेल भिजवा दें, जो ये भर्ती किए थे, हमने कुछ नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हम बताते फिरे आपसे, कोई उनको जेल भिजवा देगा। लड़ना पड़ेगा। आप लोग लड़ना नहीं जान रहे हैं। इस बात के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? हमारे उन तमाम साथियों को जिसने आज फोन करके कहा कि भैया अब एक बड़ा युद्ध होना चाहिए, हम उन साथियों के साथ खड़े हैं। हम उन साथियों के, हमारी मुक्ता बहन जिसका हाथ टूटा है, उसने कहा भैया अब लड़ाई लड़नी चाहिए, तो हम उनके साथ लड़ेंगे। हमारे तमाम जो धरने के साथी हैं, भैया आप लोग लड़ो, एक बार भी नहीं पूछा, क्योंकि अब वो लोग लगातार आज 98 दिन हो गया, 99 दिन हो गया, वो लोग लड़ रहे हैं। तो वो जान रहे हैं कि यार हम तो लड़ के लेंगे। लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि चीजें हवा में है, सारी चीजें घर बैठ के मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज जो आज आपको दिख रहा है, इसी प्रोटेस्ट की वजह से दिख रहा है, इसी धरने की वजह से दिख रहा है, और हम लोगों के खून पसीने और लड़ाई लड़ने की वजह से दिख रहा है। इस चीज को आप लोग भूल जाइए। सामान्य स्थिति नहीं है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, लड़ाई को जोर करना पड़ेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूं कि इस वीडियो को पहले सब लोग मिल के शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप लोग इसके लिए फोन किया करिए कि यार कोई सहयोग की जरूरत तो नहीं है। कभी आप लोगों ने पूछा कि कैसे आप लोग इतना सर्वाइव कर रहे हैं? लेकिन आप लोग नहीं पूछे हैं। पिछड़े दलित हैं, विशुद्ध। अगर आप गुटखा खाते होंगे, चाय पीते होंगे, दिन भर लौंडियाबाजी में बिता देंगे, इधर के उधर, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, करते हैं लोग, लेकिन ये कभी नहीं पूछेंगे कि हमारी नौकरी का सवाल है। हम उनको मजबूत करेंगे, तब जाके ये लोग मजबूत होंगे। तो हम लोग साला ये भी सोचें कि कैसे धरने में लड़ना है, कैसे कोर्ट में लड़ना है, कैसे आयोग में लड़ना है, कैसे चूतियों से लड़ना है, और फिर कैसे कहां से धन जुटाना है, लोगों को खिलाना पिलाना भी है, अपना स्वयं खाना है। साला 36 कमर 32 से कम हो गई। इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों को आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। इस बात के लिए फोन करेंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, लड़ाई और मजबूत होगी। लेकिन क्या करें, बड़ी विसंगति है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे जब से लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि एक अकेला मन है, यही 2 लोग हैं। इसी में हम लोग सोच भी लेते हैं कि नहीं यार ये अच्छी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कभी आप लोग भी सोचते हैं कि हम लोग कैसे झेलते होंगे? हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से तो लड़ ही रहे हैं, चमन चूतियों से भी लड़ रहे हैं, और कैसे क्या क्या मनोस्थिति होती होगी, इस बात को कभी आप लोग समझते हैं?
कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से अति पिछड़े नहीं, ये गलत बोल दिया ब्राह्मणों ने, सॉरी मनुवादियों ने गलत बोल दिया। आप सभी लोगों को अति पिछड़े में लाना चाहिए और उसी लायक हैं, क्योंकि ना अपनों की टांग खींचना, कैसे कौन आगे बढ़ रहा है उसको कैसे गड्ढे में डालना, कि ये भी तो लगता है अरे यार नौकरी तो मिल ही जा रही है, लेकिन यार इसका इन लोगों का श्रेय ना हो यार, हमारा नाम हो। ऐसे लोग हैं ये इस धरने में, जानते हो, हाँ ये ऐसे लोग टांग खींच रहे हैं, इनकी बदौलत हमें जवाब देना पड़ रहा है। आज लाइव आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं आप लोगों से एक बार फिर कर रहा हूं कि आप लोग आर्थिक सहयोग करिए, आप अपना तन का सहयोग करिए, आके धरने में बैठिए, जिससे लड़ाई मजबूत होगी। अरे बहुत दिन हो गया, आके 4-4 यहाँ संख्या बढ़ाइए, कम से कम रोज 100 की संख्या में रहिए, तो वो सरकार पे दबाव बनेगा। सरकार अब ठंडा पड़ रही है, लेकिन क्यों, अभी हम लोग बड़ी कॉल कर लें, लोग आए तो यही होता है, अरे यार अब आए कुछ किए नहीं, तुम लोग जाके विधानसभा पे लाठी नहीं खिलाए हमको, इस वजह से लोग परेशान रहते हैं और यही अभी तक करवाए नहीं है। लेकिन अब आप तो देख लिए कि कौन कौन क्या बोल सकता है, अब बजवाएंगे भी, आओ। और जो नमूने दिमाग लगाए हैं ना कि मैं धरना दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब की बार उन्हीं के नेतृत्व में धरना होगा। नहीं रहेंगे साले फिर भी FIR होगा उनका। जितने ज्ञानचंद हैं उनको नौकरी की नहीं जरूरत है, उनको श्रेय की जरूरत है। यहाँ हम लोग झक मरा रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैं इलाहाबाद से चला, मुझे याद भी नहीं है साला किसका मुंह देख के उठे थे कि जो मुझे यहाँ धरने में आने की नौबत पड़ गई। ये स्थिति हो गई, लोगों के जवाब देते देते हम लोग अब आहत हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना कि मेंटली सही बात डिस्टर्बेंस कभी कर। सोचिए कि हम लोग लड़े भी, अपने लोगों की भी सुने, बुराई भी सुने, अच्छाई भी सुने, सब कुछ सुने। अरे सब कुछ हम ही लोगों ने ठेका ले लिया है क्या? तो आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आज आप लोग एक लोग, चाहे 100 करिए, चाहे 50 करिए, आप लोग सहयोग करिए। आप सभी लोगों को अकाउंट नंबर पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो हमारे नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, विजय भाई के नंबर पे मैसेज, लोहा पटेल के भाई के नंबर पे मैसेज कि मुझे सहयोग करना है, मुझे अकाउंट प्रोवाइड कराइए। मेरा नंबर मैं अपना बता दे रहा हूँ, 7668 960566। आप लोग सहयोग करिए, अपना कार्य करिए, और बेहतर जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम लड़ाई छोड़ दे रहे हैं। हम लोग तो पहले दिन से, क्यों कोर्ट से लोग हाथ खींच ले रहे हैं, क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? आप लोग क्यों पूछते हैं हम लोगों से कि कोर्ट के बारे में क्या है? क्या विजय भाई ने सबको पकड़ के रखा है क्या? किसी वकील का हाथ पर पकड़ के रखा है क्या? वो जो बोलते हैं ये वाले, ये वो जो बोलते हैं कि नहीं भैया हमारे यार याची तुम बनाए, पैसा तुम लिए, अकाउंट में तुम हो और ज्ञान दूसरे को बांटते हो, ऐसे कैसे बच जाओगे? तमाम बहनें फोन कर रही हैं कि भैया कोर्ट केस रिव्यू कर। क्यों कर ले भाई, हम कोर्ट केस पे पैसा दियो क्या? लाओ सब लोग 5-5 हजार रुपए दो, बताओ पूरा पैनल इकट्ठा कर दें, दोगे? जिसको पैसा दे दिए हो वो पूरा नाक बैठ के कुंडली मार के बैठ गया है, तो उसको नहीं सुनोगे तुम लोग, उससे नहीं सवाल जवाब करोगे, उसी के पास 24 घंटा फोन किया करो। आजकल व्यस्त है याचिका डालने में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जाए, उनका जीवन न बने के 1 नंबर बढ़वा देंगे सबका। 4 याचिका नहीं पड़ गई, और जो लोग मसीहा बनते थे, अपनी नौकरी के लिए भाग रहे थे, उनको देखो कहाँ इस समय व्यस्त हैं। सबकी पोस्टें आई हैं, वकील साहब तमाम बिना पेनी की लोटा सबकी आई हैं, और फोन भी कर रहे हैं। भैया हमसे क्या मतलब है यार? मुझको अगर याची ही बनाना होता तो मेरे पास अच्छी रीच है, सब लोग 200 फोन किए होंगे कि हम लोग उस पर कार्य नहीं करते। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जीवन में हम लोगों को मौका मिला है, पिछड़े दलित अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए, वो हम लोग लड़ेंगे और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। और जो भाई गुमराह हैं और जो भाई गुमराह दूसरे के पोस्ट से हो जा रहे हैं, आज के बाद हम लोग सफाई भी नहीं देंगे, ना किसी ऐसी पोस्ट की हम लोग बात करते हैं। अगर लड़ाई हम और विजय भाई और हमारे धरना की टीम लड़ रहे हैं, वहां धरने पर बैठा कोई, किसी ने पोस्ट किया था क्या कि तुम लोग इतना बड़गड़ाए हो? तब तो नहीं तुम लोग ध्यान दे दिए। लड़ हम लोग रहे हैं, ज्ञान दूसरे का लेके हमसे सवाल जवाब करोगे? तुम लोग अति पिछड़े हो। और फिर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग फैक्ट पे काम करिए, जो लीगल है। लड़ाई लड़ना हो
तो डंके की चोट पे लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग हर जगह तन मन धन सबका सहयोग चाहिए। टांग खींचना बंद कर दीजिए, ये बता दें, नहीं जिस दिन दिमाग सटक जाएगा बहुत हो गया, छोड़ छाड़ के बैठेंगे घर। जो लोग कह रहे हैं कि आयोग टीम सब कुछ कर ले, तो भाई वो कर रहे हैं, मनोज भाई हैं, प्रदीप है, सब लोग अपना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदीप भाई उस दिन भी आए थे, मनोज भाई को कोई दिक्कत थी, वो नहीं आ पाए थे, प्रदीप ने कहा तो कल आ जाएंगे, नहीं परसों आ जाएंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम करने वाले लोग हैं, हम लोग बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाले लोग हैं। जहां लोग वो चाहे जो हों, ट्विटर अभियान कहा था, और ऐसे ऐसे नमूनों ने ट्विटर अभियान के लिए बोला था जिनको ये भी नहीं पता कि आगे हैशटैग भी लगाना होता है। अरे उन लोगों का क्या लड़ाई, सिर्फ और सिर्फ नेम और फेम, पोस्टर बनवाना होता है। स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है कि लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसमें हैशटैग लगा ही नहीं है। अखंड है यार। और कभी भी ट्विटर ट्रेंड किया जाता है तो 4 दिन पहले बता के क्या हैशटैग, अगर कोई गलती से एक बार भी हैशटैग वो लगा दिया तो वही टाइम डिसाइड होता है, कभी नहीं ट्रेंड कर पाओगे। पहले पढ़े लिखो बनो, किसी की टांग खींच के तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और तुम लोग एक मनाओ कि बहुत अच्छे हाथों में तुम्हारी लड़ाई है, और पूरा हम लोग जिसे कहते हैं ना 100% घर जाके घर परिवार से भी नहीं मिल ले रहे हैं, कमाई भी बंद हो गई है। कैसे हम लोग की घर परिवार चल रहा है, हमारा भी घर परिवार है, कैसे चल रहा है उस चीज को तुम लोग नहीं सोचोगे। लेकिन तुम लोग को ये लगता है कि यहाँ बड़ा चंदा आ रहा है कि जिस दिन अकाउंट डिटेल्स तुमको दिखा देंगे आंखें फट जाएंगी। और यार तुम लोग अपने मन से पूछो, कौन लोग कितना कितना पैसा दे दिए हो। सबसे बड़ी बात है, दुनिया से मत पूछो, अपने से ही पूछ लो। बहुत आया 80 से 90 हजार आया है, और कितने धरने हो गए हैं ये तुम लोगों को बेहतर पता है। एक एक धरने में, एक यही बड़े धरने में 80 से 85 हजार खर्च हुआ है। कहां से मिला है। और ऐसे कई धरने हो गए जब से हुआ है। आज 40 दिन हो गए, वो सॉरी 99 दिन हो गए, नहीं 40 दिन अकाउंट जारी किए हुए। तो चीज़ों को समझिए। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि नहीं मैं थोड़ा अग्रेशन में अधिक बोल जाता हूं, लेकिन भाई ये तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, ये तुम्हारे हक अधिकार के लिए मैं अपनी वाणी को गंदा कर रहा हूं, अपनी आवाज इतनी तेज ऊंची करके बोल रहा हूं। ये समझो, इस बात को तुमको जिस दिन समझ जाओगे टांग खींचना बंद कर दोगे। मैं कहता हूं जो अन्यत्र पोस्ट लिखे उसको आप लोग डांटिए, उसको गरियाइए, उसको कहिए, तो वो बेहतर ऑप्शन है। उससे पूछिए कि यार क्या तुमको सूत्र है। यार रोज अधिकारी से हम मिल रहे हैं, रोज सिस्टमेटिक जगह हम जा रहे हैं, तो पता कैसे लोगों को चल जाता है। और यार फोन की बात कभी नहीं की जाती। जब लड़ाई आर पार मैदान में बैठ के हो रही हो तो मैदान में आके चीजों को समझना होता है। देखिए सचिन जी और सभी हमारे साथी जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को यार हम लोगों को एक मौका दिए हैं, हम लोगों से आपको उम्मीद है, और उस उम्मीद को हम नहीं तोड़ पाएंगे। यार ये मेरा अपना स्वयं होता तो मैं छोड़ के चला गया होता, लेकिन ये 20,000 परिवार की बात है। इस दिन सीजो, जिस दिन नेम फेम की बात होगी, जिस दिन जीतोगे उस दिन हमारा नाम होगा। आज कुछ नहीं हो रहा है। आज जितने लोग अच्छा बोलने वाले नहीं है उसके 5 गुना लोग गाली देने वाले हैं। लेकिन जिस दिन हम आपको नौकरी दिला पाएंगे उस दिन हम आपके असली शेर होंगे, और तब मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं यार वाकई में मैंने इनके लिए कुछ किया है। इस सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं। जिसको लगता है कि नेतागिरी हम लोग कर रहे हैं, तो भाई नेतागिरी करना इतना आसान नहीं। जिसको लगता होगा आके देखना, 99 दिन बैठो अतड़ी सूझ जाएगी तुम्हारी। जिनको लगता है कि हमारे धरने का राजनीतिकरण हो गया है, एक्चुअल में उनके अगर राजनीति ना होती तो जिनके ऐसे करते हैं सब लोग ना, सब समझ में आता है। धरने देखिए, यहां से सारी चीजें हम लोग क्लियर करा के कंफर्म करा के फिर एक बड़ी कॉल करते हैं। वो लेके आएंगे आयोग का जो फिर चिट्ठा होगा, तब ले आएंगे। और अब की बार देखना, ईंट से ईंट बजाएंगे। फिर वही लोग नहीं यार अब तो आयोग ने दिया है 4 से 5। वो लोग कहां मर गए जो लोग कहते थे 4 से 5 दिन में अपने लिए अच्छा होने वाला है। क्या यार, क्या मतलब, क्या तुम लोग चाहते क्या हो। ऐसे लोग सब मत पोस्ट किया करो। ये वाकई में ना, ये एक दिखाता है तुम्हारे
जाहिलापन का। यही सब सारे थे, सब एक तरीके से पोस्ट किए थे कि हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बस एक हफ्ते कोई किसी को गाली ना दो, सब कुछ सही होने वाला है। अरे तुम्हारे घर बैठने से सही नहीं हो जाएगा, तुम्हारे पोस्ट लिखने से अगर सही हो जाता 2000 के ग्रुप में तो तुम बहुत हीरो बन गए होते। ऐसा कार्य ना करो, अभी समय है, इतना ना गिर जाओ कि फिर सामने खड़े होने की औकात रहे। और मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पहचान लो, कभी जो मेरे नजरों से गिर गया वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि हम खरे बोलने वाले हैं, मुंह पे बोलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से आशा है, उम्मीद है कि आप लोग आर्थिक सहयोग भी करेंगे, मनो से सहयोग, फोन करके आप लोग अप्रिशिएट किया करिए तो अच्छा लगता है। साला ये होता है नहीं इनके लिए और बड़ा कुछ कर जाए, लेकिन कैसे लोग भाई टांग खींचने वाले लोग हैं, टांग खींचते हैं फोन पे, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लड़ाई ये होती है ना कि एकदम बढ़ा के चीज़ों को एकदम चढ़ा बढ़ा के तब आदमी लड़ता है, जब उसके अंदर एनर्जी आएगी, वो आप लोग देते नहीं। ठीक है, तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतना विश्वास बनाते हैं। मुझे पता है कि यहाँ कुछ चंद लोग हैं जो इतना डिस्टर्ब करते हैं, बाकी हमारे अपने भाई हैं। और आज मैं फिर से ये बात कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे लग जाएगा कि नहीं अब अपने उन भाइयों के लिए लड़ना चाहिए जो लगातार धरने में बैठे हैं, जो लगातार धरने में आते हैं, जिन्होंने हाथ तोड़ा है, कमर तोड़ा है, अपना धन गंवाया है, अपना तन गंवाया है, उनके लिए हम लोग समझौता कर लेंगे। और मैं पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये सरकार, ये सिस्टम झुकी है, पूरे गुंडई के साथ झुकाएंगे। और जिस दिन लग जाएगा कि अब नमूनों को नहीं सहना चाहिए, उस दिन दिखाएंगे, जिनको चाहेंगे उनको नौकरी दिलाएंगे। समझौता करेंगे तो अपने लोगों के साथ करेंगे, जो हमारी लड़ाई में सब साथ हैं उनके साथ करेंगे, और बताएंगे तुमको तुम कभी नौकरी पा नहीं पाओगे। ठीक है, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। सभी लोग जब भी देखिएगा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सहयोग करिएगा तन मन धन से। धन्यवाद।